नमो बुद्धाय साथियों, आज हम बुद्धवाणी के अंतर्गत आपके सामने रतन सूत्र के बारे में विचार लेकर उपस्थित हुए हैं कि रतन सूत्र में किस प्रकार से बुद्ध धम्म और संघ के जो अनंत गुण हैं उनका महास्थविर आनंद के द्वारा स्मरण किया गया और आनंद के साथ अन्य जो भिक्षु थे उनके द्वारा स्मरण किया गया। इस बारे में जानकारी देंगे। तो रतन सूत्र बुद्धवाणी का बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है और इस सूत्र के अंतर्गत जो बुद्ध है, धम्म है, संघ है, यानी कि जो त्रिरत्न है, उनके अनंत गुणों का स्मरण करके और जो उस समय भगवान के समय जो वैशाली नगरी थी, जो तरह तरह के रोग, अमानवीय उपद्रव और दुर्भिक्ष पीड़ाओं से जो संतप्त हो चुकी थी, यानी कि ये 3 प्रकार के जो भय के कारण वहाँ की जो जन सामान्य है, प्रजा है, राजा है, सभी दुखी हो गए थे। उनसे उन्होंने कैसे मुक्ति पाई, उन गुणों का स्मरण भगवान बुद्ध के आदेश से महास्थविर आनंद ने वहाँ जाकर किया और उस परित्राण को कहा। तो उसमें बताया गया है कि शत सहस्त्र कोटि चक्रवालों के जो वासी हैं, जो निवासी, जो देवगण हैं, जो प्राणी हैं, वो जिनके प्रताप को स्वीकार करते हैं, जिनके प्रभाव से वैशाली नगरी उस समय नाना प्रकार के जो रोग हैं और जो अमानवीय उपद्रव हैं, बुरी शक्तियों के द्वारा, जो उपद्रवी लोगों के द्वारा जो उपद्रव से ग्रस्त थी और दुर्भिक्ष यानी कि अकाल और इसी प्रकार की जो तमाम परेशानियां थी, उनसे जो भय युक्त थी, जो रोगग्रस्त लोग थे, जो संतापित लोग थे, वो मुक्त हो गए थे। तो उसी परित्राण के बारे में बताया कि इस समय धरती और आकाश पर रहने वाले जो भी प्राणी, दृश्य और अदृश्य प्राणी यहाँ उपस्थित हैं, वे सभी सौमनस्यपूर्ण हों, प्रसन्न चित्त हों और भगवान की इस वाणी को सुनकर आदर के साथ सुने और सत्कृत हों, ऐसा कहा गया भिक्षु आनंद और उनके अन्य साथियों के द्वारा। तो यह अखंड पाठ जो है उस समय वहाँ की प्रजा की, जनता की, वैशाली की जनता की मांग पर, राजा की मांग पर किया गया था। तो उसमें आगे कहा कि हे उपस्थित प्राणी, इस प्रकार आप सब बड़े ध्यान से सुने और मनुष्यों के प्रति मैत्री भाव रखें। जिन मनुष्यों से आप दिन और रात भेंट, पूजा, प्रसाद, बलि इत्यादि ग्रहण करते हैं, प्रमाद रहित होकर उनकी रक्षा करें। यानी कि इस वाणी में कहा गया कि जो भी देव आदि प्राणी हैं, जो मनुष्यों से रात दिन बलि, भेंट, पूजा, प्रसाद लेते हैं, वो उनका रक्षण करें, प्रमाद रहित होकर उनकी रक्षा करें। और कहा कि इस लोक में अथवा अन्य लोक में जो भी धन संपत्ति है और जो भी अमूल्य रत्न है, उनमें कोई भी तथागत बुद्ध के समान श्रेष्ठ नहीं। यानी कि जो त्रिरत्न है, उनमें बुद्ध जो रत्न है, उन बुद्ध रत्न के समान कोई भी दुनिया में रत्न नहीं है। तो इस सत्य कथन के प्रभाव से सबके मंगल की कामना, सबके कल्याण की कामना की गई। आगे कहा गया कि समाहित चित्त से शाक्य मुनि भगवान बुद्ध ने जिस राग विमुक्ति आश्वरहीन श्रेष्ठ अमृत को प्राप्त कर लिया, यानी कि उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लिया लोक कल्याण के लिए,
उस लोकोत्तर निर्वाण धर्म के समान अन्य कुछ भी नहीं है। तो सचमुच धम्म में यही उत्तम रत्न है। इस सत्य कथन के प्रभाव से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो आगे भिक्षुओं द्वारा संघ के गुणों के बारे में बताते हुए कहा कि जिस प्रकार से परम विशुद्ध आर्य मार्गिक समाधि की प्रशंसा स्वयं भगवान बुद्ध ने की है और जिसके अनांतरिक यानी कि तत्काल फलदायी कहा है जिसको, उसके समान कोई भी समाधि नहीं है। तो यह धम्म में और संघ में उत्तम रत्न है। इस सत्य कथन के प्रभाव से आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी भावना की गई है। आगे कहा कि जिस 8 प्रकार के आर्य पुद्गल व्यक्तियों की संतों ने प्रशंसा की है और मार्ग फल की गणना से जिनके 4 जोड़े होते हैं, यानी कि श्रोतापन, स्कर्दागामी, अनागामी और जो अरहत जन होते हैं, तो ऐसे संत व्यक्ति जो हैं वे ही बुद्ध के श्रावक संघ हैं। यानी कि संघ उन्हीं को कहा है, संघ भिक्षुओं की भीड़ को नहीं कहा है। जो व्यक्ति श्रोतापन हो गया है, स्कर्दागामी हो गया है, अनागामी अवस्था को प्राप्त हो गया है और अरहत अवस्था को जो प्राप्त हो गया है, यानी कि धर्म की इन 4 सीढ़ियों पर जो चढ़ गया, जो पहुंच गया, उसी को आर्य संघ भगवान ने कहा है। तो और वही दक्षिणा का लिए उपयुक्त पात्र है, उन्हें दिया गया दान महाफलदायी होता है, ऐसा भगवान के धम्म में कहा है। तो संघ के गुणों का यह स्मरण किया भिक्षु आनंद ने और उनके साथियों ने। तो ऐसी भावना की गई कि संघ में यह जो उत्तम रत्न है, इस सत्य के प्रभाव से आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। आगे कहा कि भगवान बुद्ध के साधना शासन में जो दृढ़ता पूर्वक एकाग्रचित होते हैं और वितृष्ण हो जाते हैं, तृष्णा का नाश कर लेते हैं, तथा जिन्होंने सहज ही अमृत निर्वाण को प्राप्त कर लिया, ऐसे अमूल्य निर्वाण रस का जिन्होंने आस्वादन कर लिया और प्राप्तव्य को प्राप्त कर लिया और उत्तम अरहंत फल को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, वह संघ में उत्तम रतन है। यानी कि संघ के गुणों को बताया और उसकी प्रशंसा की। तो इस सत्य के प्रताप से सबके कल्याण की कामना की। आगे कहा कि जिस प्रकार से इंद्रकील यानी कि नगर द्वार स्तंभ होता है, जो समुद्र के किनारे पानी के जहाज़ों को रास्ता बताने के लिए या हवाई जहाज को रास्ता बताने के लिए जो स्तंभ होता है, जो गड़ा हुआ होता है ज़मीन में और दृढ़ता से खड़ा हुआ होता है और पवन के वेग से भी, हवा के वेग से भी प्रकंपित नहीं होता, उसकी तुलना मतलब भगवान ने सत्पुरुषों से की है। और भगवान बुद्ध के जो साधना पथ पर चलकर जो 4 आर्य सत्यों का जिन्होंने सम्यक प्रकार से, सही प्रकार से साक्षात्कार कर लिया, यानी कि दुख को जान लिया, दुख के कारण को जान लिया, दुख के निवारण को जान लिया और निवारण के मार्ग को जिन्होंने जान लिया, वह ऐसे व्यक्तियों यानी कि ऐसे आर्य पुद्गल व्यक्तियों की प्रत्येक अवस्था में वो भी जो है अविचलित रहते हैं, संयमित रहते हैं। तो सचमुच आर्य संघ में यह उत्तम रतन है। तो इस सत्य कथन के प्रभाव से सबकी मंगल की कामना की गई है। आगे कहा गया है कि जिन्होंने गंभीर प्रज्ञावान भगवान बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट 4 आर्य सत्यों का भली प्रकार से साक्षात्कार कर लिया या जिनको उन्होंने भावित कर लिया, वे श्रोतापन यदि किसी कारण से बहुत प्रमादी हो जाएं और साधना का सतत तत्पर अभ्यास न भी करें
तो भी उनका 8वां जन्म ग्रहण नहीं कर सकते हैं और अधिक से अधिक 7वें जन्म में उनकी मुक्ति निश्चित है। तो यह संग में आर्य उत्तम रत्न है। तो भगवान की वाणी में कहा गया है कि जो आर्य संग है, जो श्रोतापन व्यक्ति हो गया है, जिसने पहली सीढ़ी प्राप्त कर ली है, वो किसी परिस्थितियों में सतत प्रयासरत ना रहे तो भी वह आगे आने वाले समय में, क्योंकि उसने वह मार्ग पर चलना आरंभ कर दिया है, मार्ग पर एक सीढ़ी को प्राप्त कर लिया है, एक स्टेशन पे पहुंच गया है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से आने वाले समय में जब भी वह अनुकूलताएं होंगी वह उत्तम स्थान को प्राप्त करेगा। तो यह आर्य संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य कथन के प्रभाव से सबके मंगल की कामना की गई और आगे कहा गया है रतन सूत्र में कि श्रोतापन फल प्राप्ति के साथ ही जो व्यक्ति होता है उसके 3 बंधन टूट जाते हैं। यानी कि श्रोतापन कौन होता है, इसके बारे में भगवान की वाणी में यह समझाया गया है। तो कौन से 3 बंधन छूट जाते हैं कि उसकी सत्काय दृष्टि छूट जाती है, यानी कि उसका आत्म सम्मोह जो है छूट जाता है, यानी कि मैं मेरे की भावना जो है वो छूट जाती है, मिथ्या दृष्टि उसकी दूर हो जाती है। और विचिकित्सा यानी कि उसको उसके जो संशय हैं, जो भगवान की वाणी है या आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो मुक्ति का मार्ग है, उसके प्रति उसके सारे संशय दूर हो जाते हैं। और जो शील व्रत परामर्श होते हैं, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के व्रत उपवास कर्मकांड आदि करने से जो चित्त शुद्धि होने का जो मिथ्या विश्वास होता है वह बंधन भी छूट जाता है। तो ये 3 बंधन जिसके छूट जाते हैं वह श्रोतापन कहलाता है। तो यह श्रोतापन व्यक्ति समस्त बंधनों से आगे चल करके मुक्त हो जाता है। आगे बताया कि वह 4 अपाय गतियों यानी कि निरय लोगों से जो निम्न योनियां होती हैं, निम्न योनि कौन सी होती है, मनुष्यों से नीचे जो जीवन होते हैं जिनमें पशु पक्षी निरय लोग और जो कीट पतंगे कीटाणु इस प्रकार के जो नारकीय प्राणी होते हैं या जो मैले कुचेले में रहते हैं, इस प्रकार के जो पाखाने में रहते हैं, इस प्रकार के जो प्राणी होते हैं, वो सब उनके जो है उनसे मुक्त हो जाता है। वह उस प्रकार की गति उनकी नहीं हो पाती। 4 प्रकार की जो अपाय गति है उनसे वह सदा मुक्त हो जाता है। और जो श्रोतापन व्यक्ति होता है, जो श्रोतापन फल को प्राप्त कर लेता है, वह व्यक्ति 6 प्रकार के महापाप कर्मों से दूर होता है। कौन से 6 प्रकार के महापाप कर्म होते हैं कि माता की हत्या, पिता की हत्या या किसी अर्हत भिक्षु की हत्या या बुद्ध का रक्तपात या संग में भेद और जो मिथ्या आचार्य होते हैं उनके प्रति जो श्रद्धा होती है वह कभी नहीं करता। तो जो श्रोतापन फल प्राप्त व्यक्ति है वह कभी अपने माँ की हत्या नहीं करेगा, अपने पिता की हत्या नहीं करेगा, अर्हत भिक्षु की हत्या नहीं करेगा और भगवान बुद्ध काल में या बुद्ध कोई भी बुद्ध होगा तो उसका रक्तपात कभी नहीं करेगा। और जो भगवान का जो भिक्षु संघ है उसमें कभी भेद नहीं डालेगा, जो संघ का कार्य है उसमें कभी भेद नहीं डालेगा, उसको कभी तोड़ेगा फोड़ेगा नहीं। और जो मिथ्या आचार्य हैं उनके प्रति वो कभी भी नहीं होगा, श्रद्धावान नहीं होगा। तो ये भगवान बुद्ध का जो आर्य संघ है उसमें उत्तम रत्न है। तो इस सत्य कथन के प्रभाव से सबके मंगल की कामना की गई। आगे कहा कि भले ही श्रोतापन व्यक्ति काया से, वचन से या मन से कोई पाप कर भी ले तो वो उसको छुपा नहीं रख सकता, उसको गोपनीय नहीं रख सकता। तो यह एक श्रोतापन व्यक्ति की पहचान भी बताई है भगवान की वाणी में कि श्रोतापन व्यक्ति कौन होता है। अपने मुंह से तो कोई बताता नहीं है, परंतु ये उनकी पहचान बताई है। जो भगवान ने कहा कि श्रोतापन व्यक्ति कभी भी अपने किसी भी दुष्कृत को या कोई पाप कर्म कर ले या कोई गलती कर ले तो उसको छुपा नहीं सकता। भगवान ने कहा है
कि निर्वाण का साक्षात्कार कर लेने वाला कभी भी अपने दुष्कृत को छिपा नहीं सकता, उसको छिपाने में असमर्थ होता है। तो सच में आर्य संग में यह उत्तम रतन है। तो इस सत्य कथन के प्रभाव से सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, ऐसी कामना की गई। और आगे कहा गया कि ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों की ऋतु में के जो प्रारंभिक मास होता है, उसमें जब वर्षा के बाद जो सघन वन होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रफुल्लित हो जाते हैं और सारे वृक्ष और उनके शिखर जो है शोभायमान हो जाते हैं, हरियाली छा जाती है। उसी प्रकार से भगवान बुद्ध के ने जो श्रेष्ठ धर्म का उपदेश दिया है, निर्वाण की ओर ले जाने वाले परम हितकारी धर्म का जो उपदेश दिया है, यह भी बुद्ध में उत्तम रतन है। इस सत्य कथन के प्रभाव से सबके मंगल की कामना की गई। आगे कहा कि श्रेष्ठ को जानने वाले और श्रेष्ठ को लाने वाले बुद्ध ने अनुत्तर धर्म की देशना दी है। ऐसा धर्म जिसकी किसी से तुलना की नहीं जा सकती, ऐसा अनुत्तरो धम्मा जो बताया है, यह भी बुद्ध में उत्तम रतन है। इस सत्य कथन के प्रभाव से सबका कल्याण हो, ऐसी कामना की गई। जिनके सारे पुराने कर्म क्षीण हो गए हों और नयों की उत्पत्ति नहीं होती, यानी कि वो ध्यान साधना विपश्यना करते हुए और अपना सदाचरण करते हुए, धम्माचरण करते हुए जो व्यक्ति, जिनके पुराने सारे कर्म, सारे अहंकार, सारे राग और द्वेष और मोह समाप्त हो गए हैं या कमजोर हो गए हैं और जिनमें नयों की उत्पत्ति नहीं होती, नए कर्म इस प्रकार के नहीं बनाते और जिनकी पुनर्जन्म की में आसक्ति समाप्त हो गई, वे क्षीण बीज अरंत व्यक्ति मतलब जो हैं वो तृष्णा से विमुक्त हो गए हैं। वे इसी प्रकार निर्वाण को प्राप्त होते हैं, जैसे कि तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो आर्य संग में यह श्रेष्ठ रत्नत्व है। तो इस सत्य कथन के प्रभाव से सबके कल्याण की कामना की गई, सबके दुख मुक्ति की कामना की गई, सबके भय मुक्ति और सबके शोक मुक्ति की कामना की गई। इसी प्रकार से इस धरती पर या आकाश में जो भी या कहीं भी प्राणी जो रहने वाले हैं, जो छोटे बड़े जीव हैं, दृश्य और अदृश्य प्राणी हैं, वे सभी उनके द्वारा भगवान बुद्ध पूजित हैं और भगवान को सभी नमस्कार करते हैं। इस सत्य वचन के प्रभाव से सबके कल्याण की कामना की गई। आगे कहा कि धरती और आकाश पर रहने वाले जो भी प्राणी हैं, जो भी दृश्य और अदृश्य प्राणी हैं, देवता और मनुष्य हैं, वे सभी तथागत बुद्ध को और उनके धम्म को नमस्कार करते हैं। इस सत्य वचन के प्रताप से सबका मंगल की कामना की गई और सबके कल्याण की कामना की गई। और आगे कहा कि धरती और आकाश पर रहने वाले जो सभी प्राणी हैं, जो उपस्थित होते हैं भगवान की वाणी को सुनने के लिए, वो सभी देव और मनुष्यों द्वारा पूजित तथागत के आर्य संघ को भी नमन करते हैं और इस सत्य कथन के प्रभाव से सबके मंगल की कामना की गई। इस प्रकार से भगवान बुद्ध के समय में वैशाली नगरी में जो महास्थविर आनंद और उनके जो अन्य 15 अरहत भिक्षु साथी थे, जो स्थविर थे, उनके साथ जो रतन सूत्र का जो संगायन किया गया और जिसके प्रभाव से उस समय वैशाली नगरी जो त्रिविध भय से, जो 3 प्रकार की जो भय थे, जो रोग थे, जो दुर्भिक्ष पीड़ाएं थी और जो अमानवीय उपद्रव थे, उनसे तत्काल मुक्त हो गई थी। तो भगवान की सुभाषित वाणी में, सुंदर वाणी में और मधुर वाणी में इस रतन सूत्र को जो है पूरे विश्व में के बौद्धों द्वारा बहुत ही सुंदर गाया जाता है, संगायन किया जाता है। तो इसका आज हमने आपको यह अर्थ सहित बताया है। और मूल वाणी में तो संगायन हम करते ही हैं, पाली भाषा में बोलते ही हैं, परंतु उसका हिंदी में
जो है हमने बताने का प्रयास किया है। यदि हमसे कोई त्रुटि हुई तो क्षमा करें, और हमें आशा है आप हमारे जो ये ऑडियो वीडियो जो हैं इनको पसंद करेंगे और हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, आप सभी सुखी हों।